नमस्कार दोस्तों, आज है 26 फरवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी जी ने मायावती के लिए कह दी बड़ी बात, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब मोदी जी कहाँ क्या है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं 26 फरवरी की पहली खबर। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बार फिर साफ संकेत दिया है कि उनकी पार्टी फिलहाल किसी भी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने की जल्दी में नहीं है। पिछले कुछ दिनों से यूपी की राजनीति में लगातार चर्चा चल रही थी कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और बसपा के बीच अंदर खाने बातचीत हो सकती है। लेकिन मायावती के हालिया बयान ने इन अटकलों को काफी हद तक शांत कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उनका मानना है कि अगर पार्टी अपने मूल वोट बैंक को दोबारा मजबूत कर लेती है तो किसी भी तरह के गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे एक रणनीतिक कदम बताया, क्योंकि मायावती अक्सर चुनाव से पहले संगठनात्मक मजबूती को प्राथमिकता देती रही हैं। कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया गया कि अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय बूथ स्तर तक काम किया जाए और नए मतदाताओं को जोड़ा जाए। इससे यह भी संकेत मिला कि बसपा आने वाले समय में अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दूसरी बड़ी खबर मायावती के उस बयान को लेकर रही जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में कई सामाजिक वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ चुनावी रणनीति के बजाय जमीनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। खास बात यह रही कि उन्होंने ब्राह्मण समाज और अन्य पारंपरिक वर्गों की नाराजगी का जिक्र किया, जिसे राजनीतिक तौर पर बड़ा संकेत माना जा रहा है। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम रहे हैं और मायावती का यह बयान उसी दिशा में एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जहां वह बहुजन के साथ साथ अन्य वर्गों को भी जोड़ने की रणनीति पर काम कर सकती हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बसपा अब सिर्फ अपने पुराने वोट बैंक तक सीमित रहने के बजाय नए सामाजिक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। तीसरी खबर पार्टी संगठन में किए गए बदलावों को लेकर रही। मायावती ने कई राज्यों में नए प्रभारियों की नियुक्ति की और कुछ नेताओं की जिम्मेदारियां बढ़ाई गईं। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में संगठन को एक्टिव करने के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बसपा लंबे समय से यूपी केंद्रित पार्टी के रूप में देखी जाती रही है, लेकिन अब वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मायावती संगठन को अनुशासन और केंद्रीकृत नेतृत्व के साथ चलाना चाहती हैं, इसलिए समय समय पर फेरबदल करती रहती हैं। इससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस तरह के संगठनात्मक बदलाव चुनाव से पहले पार्टी को सक्रिय करने की रणनीति का हिस्सा होते हैं और यह संकेत देते हैं कि बसपा आने वाले महीनों में ज्यादा आक्रामक राजनीतिक अभियान चला सकती है। चौथी बड़ी खबर उस समय चर्चा में आई जब बसपा के एक विधायक के घर आयकर विभाग की कार्रवाई हुई। इस घटना ने यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी और पार्टी के समर्थकों ने इसे राजनीतिक दबाव से जोड़कर देखा। हालांकि आधिकारिक तौर पर जांच एजेंसियों ने इसे नियमित प्रक्रिया बताया, लेकिन मायावती के करीबी नेताओं ने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों का समय हमेशा चुनावी माहौल के आसपास ही क्यों आता है, यह सवाल उठता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक बहस को हवा दी। कई विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे मामलों का सीधा असर पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ता है, क्योंकि जब किसी नेता के खिलाफ जांच होती है तो विपक्षी दल उसे राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे कानून के दायरे में होने वाली सामान्य कार्रवाई भी बता रहे हैं।
इस खबर ने मायावती की राजनीति को फिर चर्चा में ला दिया और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी बहस देखने को मिली। पांचवीं बड़ी खबर सपा और बसपा के रिश्तों को लेकर चल रही बयानबाजी से जुड़ी रही। कुछ दिनों पहले सपा नेताओं के बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि दोनों दलों के बीच भविष्य में कोई समझौता हो सकता है, लेकिन मायावती ने दूरी बनाए रखते हुए कहा कि उनकी पार्टी अपनी अलग विचारधारा और रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पिछली बार के गठबंधन से जो राजनीतिक अनुभव मिला, उससे पार्टी ने काफी कुछ सीखा है और अब बिना स्पष्ट लाभ के कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि बसपा अब अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने और नई पीढ़ी के मतदाताओं तक पहुंच बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती की राजनीति हमेशा संतुलित और गणित पर आधारित रही है, इसलिए वह जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं करती। फिलहाल उनका फोकस संगठन को मजबूत करने और यूपी की राजनीति में अपनी अलग पहचान को फिर से स्थापित करने पर दिखाई दे रहा है। छठी बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी के अंदर चल रही रणनीतिक बैठकों को लेकर सामने आई है, जिसमें आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर तक संगठन को फिर से एक्टिव करने की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सिर्फ बड़े कार्यक्रमों पर निर्भर रहने के बजाय गांव-गांव जाकर छोटे स्तर की मीटिंग्स की जाएं। इसका मकसद उन पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना है जो पिछले चुनावों के बाद निष्क्रिय हो गए थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा की असली ताकत हमेशा उसका मजबूत कैडर रहा है और अगर वही दोबारा मैदान में उतरता है तो पार्टी की स्थिति बदल सकती है। इसी वजह से संगठनात्मक बैठकों में सोशल मीडिया टीम को भी मजबूत करने की बात कही जा रही है ताकि युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाई जा सके। सातवीं खबर मायावती के उस बयान से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था और दलित अत्याचार के मामलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस बयान को राजनीतिक रूप से अहम इसलिए माना गया क्योंकि बसपा हमेशा सामाजिक न्याय के मुद्दे को अपनी राजनीति का केंद्र बनाती रही है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे मुद्दों को उठाकर मायावती अपने कोर वोट बैंक को एक बार फिर सक्रिय करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की, जिससे यह संदेश गया कि पार्टी जमीनी मुद्दों पर अपनी आवाज बनाए रखना चाहती है। आठवीं बड़ी खबर बसपा के युवा चेहरों को आगे लाने की रणनीति को लेकर रही। पार्टी के अंदर चर्चा है कि मायावती नई पीढ़ी के नेताओं को ज्यादा जिम्मेदारी देकर संगठन में नई ऊर्जा भरना चाहती हैं। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि बसपा के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और सोशल मीडिया कैंपेन भी उसी दिशा में तैयार किए जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बदलते चुनावी माहौल में सिर्फ पारंपरिक तरीके काफी नहीं हैं, इसलिए पार्टी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म और युवा नेतृत्व पर भी ध्यान दे रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि बसपा आने वाले समय में अपनी छवि को ज्यादा आधुनिक और एक्टिव दिखाने की कोशिश कर सकती है। नौवीं खबर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाओं से जुड़ी रही, जहां मायावती के हालिया बयानों के बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ नेताओं ने कहा कि बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला यूपी की राजनीति को और दिलचस्प बना देगा, क्योंकि इससे त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं कुछ विश्लेषकों ने यह भी कहा कि मायावती का यह रुख उनकी पारंपरिक रणनीति के अनुरूप है, जहां वह आखिरी समय तक अपने विकल्प खुले रखती है। इस खबर ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है और आने वाले महीनों में यूपी की सियासत में नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है। 10वीं बड़ी खबर पार्टी की भविष्य की रैलियों और जनसभाओं को लेकर रही। सूत्रों के अनुसार बसपा आने वाले समय में प्रदेश के अलग अलग जिलों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने की योजना बना रही है, जिसमें संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। मायावती की शैली हमेशा से अनुशासित और नियंत्रित राजनीतिक अभियान की रही है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जब भी बड़े कार्यक्रम होंगे तो उनमें स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया जाएगा।
कार्यकर्ताओं को भी कहा गया है कि भीड़ जुटाने के बजाय जमीनी संपर्क बढ़ाने पर ध्यान दें ताकि पार्टी की पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो सके। इस खबर ने ये संकेत दिया है कि बसपा आने वाले समय में यूपी की राजनीति में फिर से सक्रिय और आक्रामक भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मायावती को लेकर सियासत में उस समय हलचल तेज हो गई जब हाल ही में दिए गए एक बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई। दरअसल प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विपक्षी दलों और क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर पार्टी की अपनी अहमियत होती है और जनता ही तय करती है कि किसे कितना समर्थन देना है। इसी बयान को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों और नेताओं ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर इसे मायावती से जोड़कर भी देखा जाने लगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने सीधे किसी एक नेता का नाम लेकर कोई बड़ा राजनीतिक दावा नहीं किया, लेकिन बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे और यूपी की राजनीति में चर्चा तेज हो गई। बसपा समर्थकों का मानना है कि जब भी राष्ट्रीय स्तर के नेता क्षेत्रीय दलों की ताकत का जिक्र करते हैं तो उसका असर सीधे राज्य की राजनीति पर पड़ता है। कुछ लोगों ने इसे मायावती की बढ़ती सक्रियता से जोड़कर देखा, क्योंकि हाल के दिनों में वो लगातार संगठनात्मक बैठकों और बयानों के जरिए पार्टी को मजबूत करने की बात कर रही हैं। वहीं भाजपा के कुछ नेताओं ने साफ किया कि प्रधानमंत्री का बयान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर था, उसे किसी खास राजनीतिक समीकरण से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके बावजूद टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया और कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जाने लगीं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी की राजनीति में मायावती और मोदी दोनों ही बड़े चेहरे माने जाते हैं, इसलिए जब भी किसी बयान में दोनों के नाम एक साथ चर्चा में आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर माहौल गर्म हो जाता है। कुछ विश्लेषकों ने यह भी कहा कि आने वाले चुनावों को देखते हुए हर बयान को रणनीतिक नज़र से देखा जा रहा है। बसपा की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, बल्कि पार्टी नेताओं ने कहा कि उनका फोकस सिर्फ संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को उठाने पर है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी दलों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ नेताओं ने कहा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों को महत्व मिलने की बात हो रही है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक संदेश बताने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर कई तरह की हेडलाइंस चलने लगीं कि मोदी ने मायावती के लिए बड़ी बात कह दी, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे मामलों में बयान की पूरी संदर्भ के साथ समझ जरूरी होती है, क्योंकि कई बार छोटे हिस्से को अलग करके दिखाने से भ्रम पैदा हो जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बयान के बाद यूपी की सियासत में चर्चा जरूर तेज हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि दोनों नेताओं के बीच कोई नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है। फिलहाल ये मुद्दा ज्यादा राजनीतिक व्याख्या और मीडिया चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। अगर आगे चलकर किसी पार्टी या नेता की तरफ से स्पष्ट प्रतिक्रिया आती है तो स्थिति और साफ हो सकती है, लेकिन अभी के लिए इसे राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी माहौल में बढ़ती चर्चा के तौर पर ही देखा जा रहा है।